कहते हैं कुछ ट्रक सिर्फ सड़क पर नहीं चलते, कुछ ट्रक बुलाने आते हैं। और जब वो बुलाएं तो उनकी हेडलाइट की रोशनी में मत देखना, क्योंकि वहां ड्राइवर नहीं होता। वहां बस एक खाली सीट और एक अदृश्य हाथ गियर बदलता हुआ दिखता है। जो भी उस खाली ट्रक के पास गया है वो या तो पागल हो चुका है या कभी वापस नहीं आया। ये कहानी मुझे मेरे शहर से 300 किलोमीटर दूर ढाबे के पीछे बैठे तनाव में धुएं उड़ाते एक बूढ़े आदमी ने सुनाई थी। उसका नाम महेंद्र था। कभी पूरे महाराष्ट्र में सबसे तेज ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों में गिना जाता था। उस रात मैं अकेला सफर कर रहा था और हाईवे किनारे वाले एक काली मिट्टी ढाबे पर रुककर चाय पीने लगा। तभी मेरी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो अपनी ही दुनिया में खोया ट्रक की चाबी को उंगलियों में घुमाते हुए आसमान को खाली नजर से देख रहा था। ढाबे वाले ने धीरे से कहा, साहब ज्यादा मत बात करना उनसे, वो पहले जैसे नहीं रहे, एक रात में ही बदल गए हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ था इन्हें? ढाबे वाले ने दबे स्वर में कहा, इनके साथ खाली ट्रक वाली रात खटी थी। मैं उस शब्द पर अटक गया। खाली ट्रक? ढाबे वाला सिर्फ इतना बोला, अगर खुद पूछना चाहते हो तो जाकर पूछ लो, पर हां, अगर बताने लगे बीच में मत रोक देना। सच कहूं तो मेरी रीढ़ में हल्की सी सिहरन दौड़ गई, पर साहस करके मैं महेंद्र के पास गया और उनसे पूछा, बाबा एक बात पूछूं, खाली ट्रक क्या होता है? मेरी बात सुनते ही उसकी उंगलियां चाबी पर रुक गईं, आंखें मेरी तरफ उठीं और बिना झपके कुछ पलों तक देखते रहे, मानो मुझे परख रहे हों कि मैं मजाक कर रहा हूं या सच में जानना चाहता हूं। फिर उन्होंने धीमी पर टूटती आवाज में कहा, तुम ये कहानी जानने आए हो तो सुनो, लेकिन ध्यान रखना, इसे सुनकर तुम रात में अकेले रास्ते पर नहीं चल पाओगे। उन्होंने चाबी जमीन पर फेंकी और गहरी सांस लेकर बोले, ये मेरी नहीं, मेरे सबसे पुराने दोस्त किशन भैया की कहानी है। जिस रात ये हुआ उसी रात से वो लापता है और आज तक नहीं मिले। किशन भैया ट्रक ड्राइवर थे, ताकतवर, हंसमुख, रात में गाड़ी दौड़ाने वाले। उनका एक रूट था, शाम 9 बजे शहर ए से निकलकर रात 1 बजे तक जंगल के रास्ते बी शहर पहुंचना। यही रूट वो 7 साल से चला रहे थे, लेकिन उसी रूट पर एक मोड़ था, पिलखाड़ी मोड़। ड्राइवरों के बीच मशहूर था कि वहां रात के 12:30 से 1:30 बजे के बीच ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो जाती है। कुछ कहते थे वहां एक भूत ट्रक चलता है, कुछ कहते हैं अदृश्य हाथ स्टीयरिंग पकड़ लेता है, लेकिन ज्यादातर इसे सिर्फ ट्रक वालों की दारू वाली बकवास कहते थे। किशन भैया भी हंस देते, अरे साला भूत भी क्या मेरे ट्रक को धक्का देगा, 12 पहियों को उठाएगा क्या? लेकिन 14 नवंबर की रात उन्हें पता चला कि वो बातें मजाक नहीं थीं। वो रात दिवाली के बाद की थी, अंधेरी, चुप और बहुत ठंडी। सड़क पूरी तरह खाली, ट्रक अकेले चला रहे थे। मैं उस रात उनके साथ नहीं था, लेकिन उनके फोन पर आखिरी कॉल मेरी ही थी। उन्होंने मुझसे कहा था, महेंद्र आज रास्ता कुछ अजीब लग रहा है, बहुत अजीब। मैंने हंसकर कहा, अरे भाई दिवाली के बाद सब घर में सो रहे होंगे। लेकिन उनकी आवाज में घबराहट थी, नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो पर सड़क पर कोई गाड़ी नहीं। मैंने मजाक में बोला, कहीं खाली ट्रक तो नहीं आ गया? उन्होंने चुप रहकर सिर्फ इतना कहा, काश मजाक ही होता, और फोन कट गया। बाद में जो कहानी सामने आई वो उन्होंने नहीं बल्कि रास्ते के एक बूढ़े चौकीदार ने बताई, जिसने उन्हें उस रात देखा था। रात के ठीक 12:47 पर जब किशन भैया पिलखाड़ी मोड़ की ओर पहुंचे तो सड़क पर घना कोहरा फैल चुका था, इतना कि 2 फीट आगे भी कुछ नहीं दिख रहा था। ट्रक की हेडलाइट भी जैसे कोहरे को चीर नहीं पा रही थी। तभी अचानक पीछे से हॉर्न की आवाज आई, लंबी, भारी और बिल्कुल वैसी जैसी पुरानी ट्रकों में होती है। किशन भैया ने बैक मिरर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। हॉर्न फिर बजा, इस बार इतना तेज कि ट्रक के शीशे तक कांप गए। उन्होंने हल्का सा ट्रक को साइड में लिया और सोचा कि शायद किसी को ओवरटेक करना है, मगर ओवरटेक करने कोई आया ही नहीं। हॉर्न एकदम बंद हो गया, सन्नाटा, सिर्फ कोहरा और इंजन की देर रात वाली थकी हुई आवाज। वो फिर चले, लेकिन अब ट्रक अपने आप दाएं बाएं हिलने लगा, जैसे किसी भारी चीज ने पीछे चढ़कर असंतुलन बना दिया हो। उन्होंने शीशा उतारा और पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा, असामान्य रूप से ठंडी, जैसे बर्फ की परत त्वचा को छू कर निकल गई हो। इसके बाद तीसरी घटना हुई। ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई, पूरी सड़क अंधेरी, चारों तरफ सिर्फ कोहरा और इंजन की आवाज। और तभी
किशन भैया ने पहली बार उसे देखा, एक ट्रक, लेकिन ऐसा नहीं जैसा हम देखते हैं। वो आधा टूटा हुआ, बिना नंबर प्लेट, और सबसे डरावनी बात, उसके ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, सिर्फ एक खाली सीट और गियर अपने आप आगे पीछे हिलता हुआ। वो ट्रक ना तो हेडलाइट जला रहा था, न वो कोई आवाज कर रहा था, बस बिल्कुल खामोश होकर किशन भैया के ट्रक के बराबर बराबर चल रहा था, मानो किसी के आदेश पर। किशन भैया ने डर कर ट्रक को तेज किया। खाली ट्रक भी तेज हो गया। उन्होंने स्लो किया, वो भी स्लो। उन्होंने अचानक ब्रेक मारी, वो भी एकदम रुक गया, बिना आवाज, बिना चौंचले। अब किशन भैया के हाथ कांपने लगे थे। उन्होंने हॉर्न बजाया, खाली ट्रक ने नहीं बजाया, बस खामोश। लेकिन अचानक उसके टायर हिलने लगे, मानो वो कह रहा हो, चलो आगे, तुम्हें वहीं पहुंचना है जहां सब जाते हैं। किशन भैया घबरा गए। उन्होंने ट्रक बाएं मोड़कर घाटी की ओर जाने वाली साइड से बचना चाहा, लेकिन उनका ट्रक जैसे किसी अदृश्य हाथ से मजबूती से पकड़ लिया गया हो। स्टीयरिंग सख्त हो चुकी थी। उनका ट्रक खुद ब खुद वापस सड़क पर आ गया। वे चीखे, कौन है, कौन चला रहा है? पर जवाब में सिर्फ वही ठंडी हवा, वही कोहरा और खाली ट्रक की खामोश चमकती हेडलाइट्स। चौकीदार ने बताया कि उस रात उसने दूर से 2 ट्रक देखे थे, एक सामान्य और एक आधा टूटा हुआ काला भुतिया सा, जिसमें कोई नहीं बैठा था। दोनों एकदम एक जैसी स्पीड से साथ चल रहे थे। फिर अचानक दोनों गायब हो गए कोहरे के अंदर, मगर सिर्फ खाली ट्रक दूसरी तरफ से वापस निकला। सामान्य वाला ट्रक यानी किशन भैया वाला गायब। सुबह होते ही पुलिस आई। पूरी घाटी छान मारी गई। न ट्रक मिला, न लाश, न टायर के निशान। बस एक जगह सड़क पर जली हुई घिसावट मिली, जैसे किसी ने ट्रक को जबरदस्ती खींचा हो। महेंद्र बोलते बोलते चुप हो गए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, उस रात के बाद मैं कभी रात में गाड़ी नहीं चलाया, क्योंकि जो ट्रक मैं देख रहा था वो किसी इंसान का नहीं था। मैंने डरते हुए पूछा, और वो खाली ट्रक अब कहाँ है? महेंद्र ने जमीन पर पड़ी चाबी उठाई और बोला, कहते हैं जो ट्रक ड्राइवर उसके बारे में सुनता है, उसे वो खुद ढूंढने आता है, कभी हेडलाइट बंद करके, कभी हॉर्न बजाकर और कभी सिर्फ कोहरे में चुपचाप साथ चलकर। उन्होंने मेरी आंखों में गहराई से देखा और कहा, तुमने कहानी पूछकर गलती कर दी बेटा। अब अगर रात 12 के बाद पीछे से पुराना हॉर्न सुनाई दे तो मत पलटना, क्योंकि वो खाली ट्रक बुलाने आता है। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि ढाबे के बाहर सड़क पर एक ट्रक खड़ा था, जिसकी सीट खाली थी, फिर भी उसका इंडिकेटर अपने आप बंद हो रहा था, चल रहा था, फिर बंद, जैसे कोई अदृश्य हाथ उससे खिलवाड़ कर रहा हो। मैं उस बूढ़े महेंद्र के सामने बैठा था, पर मेरे कानों में कुछ और ही बज रहा था। ढाबे के बाहर खड़े उसी ट्रक का इंडिकेटर। वो ट्रक बिल्कुल शांत था, लेकिन कभी कभी उसके भीतर से टिक टिक की आवाज आती, जैसे कोई पुराना रिले अपने आप एक्टिव हो रहा हो। हवा और ठंड सामान्य थी, लेकिन मेरी रीढ़ में एक अजीब सा कंपन फैल गया था। महेंद्र की कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं लग रही थी, कुछ ऐसा था उस माहौल में जो उसे सच कर रहा था। मैंने घुटते स्वर में पूछा, खाली ट्रक क्या हमेशा ड्राइवरों को ही दिखाई देता है? महेंद्र ने कहा, नहीं, यह सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो रात में अकेले सफर करते हैं, जो हाईवे पर गाड़ी में बैठे बैठे ऊँघते हैं, या फिर किसी पुराने मोड़ को पार करते हुए सोचते हैं कि सड़क कितनी शांत है। सड़क जितनी शांत हो, उस ट्रक के आने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। खामोशी इस ट्रक को खींचती है। उनकी बातें मेरे मन में डर की खाल उतार रही थीं। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग कहते हैं कि वो ट्रक पहले एक सामान्य ट्रक था, जिसे एक ड्राइवर मोड़ पर सोते सोते घाटी में लेकर चला गया। उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि उसका शरीर भी पूरे का पूरा नहीं मिला। कहते हैं उसकी आत्मा अपने ट्रक को खोजती खोजती सड़क पर भटकती रही। फिर वो ट्रक खुद भी इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच फंस गया। अब दोनों एक ही चीज बन गए हैं, एक खाली ट्रक जिसकी गियर बदलने वाली उंगलियां अब अदृश्य हैं। ढाबे के बाहर हवा तेज हो रही थी, इंडिकेटर की आवाज बंद हो चुकी थी और कोहरा बढ़ने लगा था, अचानक, बहुत जल्दी, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। ढाबे वाले भी डरकर अंदर चले गए। मैंने पूछा, क्या वो ट्रक किसी खास ड्राइवर को ढूंढता है? महेंद्र बोले, हाँ, वो उन लोगों को चुनता है जो उससे मिलते जुलते होते हैं, अकेले, थके हुए
और सफर से टूटे हुए। वो पहले पीछे से हॉर्न बजाकर बुलाता है, फिर बराबर बराबर चलकर इशारा करता है कि तुम्हें मेरे साथ आना है, और अगर कोई ड्राइवर विरोध करे तो वो उसे अपने ट्रक के साथ खींच ले जाता है, कभी घाटी में, कभी कोहरे में, कभी किसी ऐसी जगह जहां इंसान पहुंचा ही नहीं सकता। मैंने डर के मारे बाहर देखने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन उसी समय ढाबे के बाहर सुनसान हाईवे पर अचानक एक हॉर्न गूंजा, लंबा, भारी और बहुत पुराना। मैं कांप गया। महेंद्र ने मेरी तरफ देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, ये वही है। मेरा दिल बैठ गया। मैं बिना पीछे देखे कुर्सी से उठ गया। ढाबे का दरवाजा हल्का सा हिला, हवा नहीं थी फिर भी। महेंद्र धीरे धीरे उठे और बोले, डरना मत, अभी वो सिर्फ बुला रहा है, लेकिन तुम बाहर मत जाना, जो भी करो बाहर मत जाना। लेकिन मैं डर, बेचैनी और जिज्ञासा से घिर गया। मेरी सांसें भारी हो रही थीं। मैंने ढाबे की छोटी खिड़की से बाहर देखा। कोहरे के बीच ढाबे के ठीक सामने एक ट्रक खड़ा था। उसकी हेडलाइट बंद थी, इंडिकेटर बंद था, पर उसका इंजन अपने आप चालू था, बिना किसी के अंदर बैठे। मैंने धीरे से पूछा, अंदर कोई है क्या? महेंद्र ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, यही तो डर है। अगर कोई होता तो यह सामान्य ट्रक होता। मैं उस ट्रक को घूरता रहा। अचानक उसकी दोनों हेडलाइट एक ही झटके में जल उठी। तेज, चुभती हुई, बिल्कुल सफेद रोशनी। मेरे चेहरे पर चमक पड़ी। ट्रक कहीं नहीं चला, बस हेडलाइटें मुझे घूरती रहीं। महेंद्र ने डरकर कहा, पीछे मत देखना, वो आंखें नहीं हैं, वो रोशनी तुम्हारा नाम पढ़ रही है। मैंने घबराकर खिड़की से हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे वहीं जमा दिया हो। रोशनी मेरे चेहरे पर चुभती जा रही थी। मैंने कानों में धीमी आवाज सुनी, आगे चलो, सामने आओ, मेरे साथ चलो। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये आवाज जैसे लोहे के अंदर से आ रही थी, धातु की खड़खड़ाहट जैसी। महेंद्र ने कसकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींच लिया। वो बोला, तुमने उसकी रोशनी देख ली, अब ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं चिल्लाया, अब क्या होगा? उन्होंने कहा, अगर तुम बाहर जाओगे तो वो तुम्हें अपने ट्रक में बिठा लेगा और फिर तुम कभी लौट नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम खिड़की से दूर रहोगे तो शायद वो सिर्फ आज की रात तुम्हें छोड़ दे। ट्रक का हॉर्न फिर बजा, धीरे और फिर ऊंचा, फिर बहुत ऊंचा। ढाबे के सारे बर्तन कांपने लगे, हवा खिड़कियों को झकझोरने लगी, पूरी जगह में धातु की गूंज फैल गई। महेंद्र बोले, ये बुला रहा है, ये हमेशा ऐसे ही शुरू करता है। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, फिर रुका, फिर थोड़ा पीछे आया, जैसे किसी को ढाबे से बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। मैं कांपते कांपते जमीन पर बैठ गया, धड़कनें तेज, सांसें सूखी और दिमाग सुन्न। महेंद्र ने मेरी तरफ झुककर कहा, सुनो, ये कहानी मैंने सिर्फ तुम्हें डराने के लिए नहीं सुनाई थी, ये सच है और अब ये तुम्हें चुन चुका है। मैंने डरकर पूछा, ये कब जाएगा? उन्होंने कहा, जब तक तुम्हें डर में डूबा हुआ ना देख ले तब तक नहीं। और जैसे ही ये बात उन्होंने कही, हॉर्न एकदम बंद हो गया, इंजन बंद, हेडलाइट बंद, कोहरा साफ, हवा भी रुक गई। ढाबे के बाहर मौत सी चुप्पी। मैं खिड़की के पास डरते डरते गया। बाहर देखा, ट्रक गायब था। न टायर के निशान, न इंजन की आवाज, न धुआं, जैसे वो था ही नहीं। महेंद्र ने मुझे देखा और कहा, ये अभी गया है, लेकिन ये दोबारा आएगा, क्योंकि जिस रात कोई उसकी कहानी सुन लेता है, वो ट्रक उसे अपनी अगली सवारी बना लेता है। मैंने कांपते हुए पूछा, और उससे बचने का तरीका? महेंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, कोई नहीं। ढाबा शांत था, हाईवे शांत, लेकिन मेरी रूह में वो हॉर्न अब भी गूंज रहा था। मैंने उस रात वहां से जाने की कोशिश नहीं की, पर जब सुबह ढाबे की तरफ से बाहर निकला तो सड़क पर एक अजीब चीज दिखी। ट्रक के टायरों जैसे दो गहरे निशान, ढाबे के बिल्कुल सामने से शुरू होते हुए जंगल के अंदर जाते हुए। मगर सबसे डरावना हिस्सा था उन टायर निशानों के बीच में सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान, और वो मेरे ही जूतों जैसे थे।